हेलो गाइस, स्वागत है आपका सर्वेश मित्तल न्यूज़ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इसी साल के जून और नवंबर के महीने में भारत के खिलाफ एक रिपोर्ट आई थी और ये रिपोर्ट पेश करी थी गाम्बिया ने, जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है। और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा था हमारे यहाँ पर 82 बच्चों को गंभीर किडनी की बीमारी हो गई है और इन 82 में से 70 की तो जान भी चली गई है। और साथ ही इन्होंने WHO को ये भी कहा था जो 70 बच्चों की जान गई है, इनका मेन कारण है भारत का बनाया गया कफ सिरप। इसमें केमिकल जो इस्तेमाल किए गए हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, मतलब कि स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं है। और साथ ही इसमें एक टॉक्सिक केमिकल पाया गया है जो है डाई इथाइलिन। और ये सुनकर इंडियन गवर्नमेंट काफी परेशान हुई और इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर तुरंत ही एक्शन लेना शुरू कर दिया। और भारत की जिस प्राइवेट कंपनी ने वो कफ सिरप तैयार करे थे, उनके सैंपल्स भरे गए और उनकी तुरंत ही जांच शुरू कर दी। और फिर राज्यसभा में भारत सरकार ने ये बताया कि हमने इस कंपनी के कफ सिरप की बहुत ही अच्छे से जांच करी है और बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करी है और लैब टेस्टिंग भी बहुत ही बारीकी से की गई है, लेकिन हमें ऐसा कोई केमिकल नहीं मिला जो खराब क्वालिटी का हो। और भारत सरकार ने जब इस मामले की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश करी तो ये मामला दब गया था, क्योंकि जब कुछ निकला ही नहीं तो गवर्नमेंट भी क्या एक्शन लेगी फिर। लेकिन अब ये मामला एक बार फिर से उठ चुका है। अब उठाया है उज्बेकिस्तान ने। उज्बेकिस्तान ने ये रिपोर्ट करा है कि हमारे देश में 21 बच्चे किडनी और रेस्पिरेटरी डिजीज से गंभीर रूप से बीमार हैं और उन 21 बच्चों में से 18 बच्चों की तो दुखद रूप से मौत हो चुकी है। और आगे उज्बेकिस्तान ये कहता है अपनी रिपोर्ट में, हमने इन्वेस्टिगेशन में ये पाया है कि इन 21 बच्चों ने भारतीय कंपनी द्वारा बनाया गया डोकवन मैक्स नाम का एक कफ सिरप लिया था और इस कफ सिरप में इथाइलिन ग्लाइकोल नाम का एक टॉक्सिक पदार्थ था, जिसकी वजह से ये सारी घटना घटी है। और वहीं कुछ रिपोर्ट ये भी बता रही हैं कि इस कफ सिरप में पैरासीटामोल मौजूद था और जो बच्चों के माँ बाप थे उन्होंने बिना डॉक्टर की सलाह के इस कफ सिरप को अपने बच्चों को दिया, क्योंकि इसमें पैरासीटामोल मौजूद थी पर बच्चों को किसी भी प्रकार का बुखार नहीं था। इसीलिए बच्चों को किडनी और रेस्पिरेटरी से संबंधित बीमारियां हुई और इसके कारण उनकी दुखद मौत हो गई। और इसीलिए अब WHO भी इसे इन्वेस्टिगेट करेगा और भारत सरकार भी अपनी जांच शुरू कर चुकी है। और ये जो कफ सिरप की कंपनी थी वो थी नोएडा में और वहीं से ही इनके सारे सैंपल्स भरे जा चुके हैं और इन सैंपल्स की जांच बहुत ही बारीकी से करी जा रही है। और इस बार भारत सरकार इस पूरे मामले को बहुत ही सीरियसली ले रही है। इसका जो मेन कारण है वो है भारत की फार्मा एक्सपोर्ट, जो कि $27 बिलियन से ऑल टाइम हाई पर है। और ये 4 दिन पहले की ही खबर है और उसके ठीक 4 दिन बाद उज्बेकिस्तान से इस खबर का आना जो कहीं ना कहीं तो शंका पैदा करता है। और इसीलिए इस पर इंडियन गवर्नमेंट इतनी सीरियसली इन्वेस्टिगेट कर रही है और हर एक चीज की जांच अच्छे से की जाएगी। और अगर ये कप सिरप वाली कंपनी में खोट निकला तो इन्हें भी बराबर सजा मिलनी चाहिए। और अगर कोई बाहर का देश भारत की फार्मा इंडस्ट्री को खराब करना चाह रहा है और पूरी दुनिया में हमारी इमेज को खराब करना चाह रहा है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।